देखिए क्लास 10th का जो चैप्टर 8 है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आज की इस क्लास में हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। देखिए जो क्लास 10th की जो ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड है। क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड है। अब जब ये राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड है तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में ही जानेंगे कि क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मैंने एक फिगर बना दी एक ट्राइंगल की, जो क्या है एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल हम उस ट्राइंगल को कहते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये जो पहचान होती है 90 डिग्री एंगल की पहचान होती है। बाकी जो दो एंगल्स होते हैं, एक एंगल ये रहा और एक एंगल ये रहा, ये दो एंगल एक्यूट एंगल्स होते हैं। एक्यूट एंगल्स किन्हें कहा जाता है? जिनकी मेजरमेंट 90 डिग्री से कम होती है उनको हम एक्यूट एंगल्स बोलते हैं। तो जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, बाकी दो एंगल एक्यूट होते हैं। तो ये क्या होता है? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, अब जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, उसमें तीनों की तीनों जो साइड्स होती हैं उन तीनों साइड्स के नेम होते हैं। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम बोलते हैं बेस। जो ये वर्टिकल लाइन होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जो 90 डिग्री के सामने वाली लाइन, 90 डिग्री का एंगल ये है, इसके जो सामने वाली जो साइड रहेगी उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होगी वो क्या होगी? हाइपोटेनियस होगी। राइट एंगल ट्राइंगल में एक सहूलत ये भी है कि अगर इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स में से कोई भी एक साइड हमें मालूम ना हो, दो साइड हमें मालूम हो और तीसरी साइड कोई सी भी इसमें मालूम ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं? एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम उस तीसरी साइड को निकाल सकते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? 90 डिग्री के जो सामने वाली लाइन होती है हाइपोटेनियस, उसका स्क्वायर इक्वल होता है जो बेस होता है बेस के स्क्वायर के, और प्लस जो परपेंडिकुलर वाली साइड होती है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ठीक है, तो अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स में से कोई एक साइड हमें मालूम नहीं है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर उस साइड को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज़ इसमें क्या है? दूसरी चीज़ इसमें ये है कि मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल। मैंने यहाँ पर इसको 90 डिग्री ले लिया। अभी मैंने इस ट्राइंगल को नाम नहीं दिया था। अगर मैंने इसको नाम नहीं दिया था तो नॉर्मली बेस हम इस साइड को बोलेंगे, परपेंडिकुलर हम इस वर्टिकल लाइन को साइड को बोलते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाला तो हमेशा हाइपोटेनियस ही होगा हर हालत में। ठीक है, मगर अगर मैं इस ट्राइंगल को नाम दे देता हूँ, मैंने इसको दे दिया नाम ABC। ठीक है, तो अब क्या होता है? अब बेस और परपेंडिकुलर में, ये जो बेस और परपेंडिकुलर हैं इनमें चेंजिंग आती है अकॉर्डिंग टू द एंगल। एंगल्स के अकॉर्डिंग इनमें चेंजिंग चलती रहती है। ठीक है, अब वो कैसे? देखिए कभी भी जब भी एंगल की बात करेगा वो 90 डिग्री की एंगल की बात तो नहीं करेगा। जब भी बात करेगा वो या तो इस एंगल की बात करेगा या इस एंगल की बात करेगा, मतलब एक्यूट एंगल्स की ही बात करेगा क्वेश्चन में। ठीक है, अगर एंगल इस वाले एंगल की बात करता है, ठीक है, तो जिस एंगल की बात करता है क्वेश्चन में, वो जिस लाइन पर बना हुआ होता है वो बेस होता है, और उस एंगल के सामने वाली जो भी लाइन होती है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाली तो हमेशा हाइपोटेनियस ही होना है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा 4 एंगल ए। अगर मैंने नाम नहीं दिया था ट्राइंगल को तो बेस हम इसी को ले लेते हैं, परपेंडिकुलर इसी को, और हाइपोटेनस तो 90 डिग्री के सामने वाला ही रहता है। मगर अगर किसी ट्राइंगल को हम नाम दे देते हैं तो हम ये देखते हैं फिर कि किस एंगल के लिए बात हो रही है। जो एक्यूट्स एंगल हैं उन्हीं एंगल्स के लिए बात होगी। तो अगर एंगल ए के लिए बात होगी तो जो बेस हमारा हो जाएगा, जिस एंगल के लिए बात होती है वो जिस लाइन पर बना होता है। ये जो एंगल ए बना हुआ है ये किस साइड पर बना हुआ है? AC और AB के बीच में बना हुआ है, तो AC तो हाइपोटेनियस ही है। तो क्या बची यहाँ पर AB, तो AB क्या हो जाएगा यहाँ पर? बेस। और जो परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर जो हो जाएगा इस एंगल A के सामने वाली जो साइड हो जाती है वो इसका परपेंडिकुलर हो जाता है, यानी जो BC हो जाएगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। और अगर मैं बात करता हूँ 4 एंगल C,
अगर एंगल सी के लिए मैं बात करता हूँ तो जो एंगल सी बना हुआ है वो किस साइड की मदद से बना हुआ है, इस ए सी की और सी बी की। तो ये तो हाइपोटेनियस ही है ए सी, तो बाकी क्या बची बी सी। तो एंगल सी जो बना हुआ है वो बी सी पर बना हुआ है, तो बी सी अब सी के लिए क्या हो जाएगी, बेस जो हो जाएगा अब वो क्या हो जाएगा बी सी, और इस सी एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, ए बी। तो जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अब, ए बी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो दो चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली हैं, एक तो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, और एक दूसरा बेस और परपेंडिकुलर में जब चेंजिंग होती है तो किस तरीके से हो जाते हैं। ठीक है, अब तीसरी चीज़ हम यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं उनके बारे में जान लेते हैं। अब देखिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, एक तो होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टेन, और एक होता है कॉट, एक होता है सेक, और एक होता है कोसेक। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होते हैं। अब इनके फॉर्मूलाज जो है हम इसी के बेस पे बनाएंगे, इस फिगर के बेस पे बनाएंगे। अब देखिए सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन का। ठीक है, साइन क्या होता है, साइन जो होता है वो जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें जो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर और जो हाइपोटेनियस होता है उन दोनों का रेशो होता है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर और जो हाइपोटेनियस होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, हाइपोटेनियस, उन दोनों का रेशो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रेशो को हम साइन कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बोला जाता है, क्योंकि ये कुछ दो साइड्स के रेशोज हैं। जैसे मान लीजिए कॉस है, कॉस जो होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल में जो बेस होता है और हाइपोटेनियस होता है, बेस और हाइपोटेनियस का रेशो होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तीसरा, अगर हम बात करते हैं टेन की, तो टेन जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस का रेशो होता है, परपेंडिकुलर और जो बेस होता है उसका रेशो होता है। ठीक है, इसी तरीके से बाकी के जो तीन और होते हैं जैसे कॉट, सेक और कोसेक, वो इन तीनों के उलट होते हैं। जैसे मान लीजिए कॉट हो गया, तो कॉट जो होता है, कॉट टेन का उल्टा होता है। टेन अगर परपेंडिकुलर और बेस का रेशो था तो कॉट जो हो जाएगा बेस और परपेंडिकुलर का रेशो हो जाएगा, बेस और परपेंडिकुलर का रेशो। ठीक है, इसी तरीके जो सेक होता है, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस अगर बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशो था तो सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस और जो बेस होता है उसका रेशो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम कोसेक की बात करते हैं तो जो कोसेक होता है वो टेन का सॉरी साइन का उलट होता है। तो अगर वो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस था तो ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस और अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये जो है इनके 6 फॉर्मूलाज हैं जो इन्हीं पे डिपेंडिंग हैं। अब इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म भी आती है, आप उसको भी याद कर सकते हैं। ये P अपॉन एच जो है हम यहाँ से साइन का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखिए साइन क्या था, परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस, तो P अपॉन एच। फिर कॉस कितना था, B अपॉन एच, तो B अपॉन एच। फिर टेन कितना था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरीके से जब कोट में जाएंगे तो यहीं से उल्टा करते चले जाएंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, फिर सेक में जाएंगे तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, फिर कोसेक में जाएंगे तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम इसको भी याद रख सकते हैं। अगर कभी फॉर्मूला भूल जाते हैं तो हम इससे जो है हमें आसानी से वो फॉर्मूला याद आ जाता है। ठीक है, बाकी बेहतर है कि हम याद इन्हीं को कर लें। ठीक है, अब जब आप 8.1 एक्सरसाइज को करेंगे तो उसमें आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, गुड लक।